बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ बॉक्स के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ राजता मुनीर। बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं कि सांगर का तारीखी मक्की बेला चुटियारियो डैम में पानी की क्या सूरत हाल है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अशफाक सुलेहरी से। जी अशफाक। पानी की गुंजाइश 24 फुट जहाँ पर इस वक्त होनी चाहिए थी, लेकिन जहाँ पर जो उसकी गुंजाइश है वो 30 फुट है, और इस वक्त पानी की जो गुंजाइश है जो जिस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है वो 12 फुट है। इसके साथ साथ ये जो इसके सेम और थोर के बाद सूरत बात कर ली जाए तो इसके डैम के बनने के बाद इसकी जो पिचिंग है नाकस काम होने के बाद इसका जो सेम और थोर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। लाखों एकड़ इर्द गिर्द की जो है वो गैर महफूज हो चुकी है सेम और थोर की बारिश, और जबकि हुकूमत की जानिब से सेम और थोर को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ख़त्म नहीं हो पा रही। और इस वक्त इस कैनाल से जो है अथरो थरकूल और दीगर जो इलाकों को पानी फराहम किया जा रहा है, और यहाँ के लोग जो हैं वो मेहमान नवाज हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले लोगों को मुख्तलिफ मछली के जो आइटम है वो यहाँ पे खिलाए जाते हैं और तफरी गाह के लिए उनको घुमाया जाता है। हुजरा शाह मुकीम 3 मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजलिस इज़ा का इनकाद किया गया और इख्तिताम मजलिस पर शबी इल्म मौला गाजी अब्बास अलमदार बरामद होगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद जाहिद नकवी से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ बॉक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद नकवी। नाज़रीन, हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाका किला सोना सिंह में मौजूद हूँ, जहां पर 3 मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया है, जिसके इख्तितामी मराहिल सही अल्लामा मुंतज़र महादी साहब वो खिताब कर रहे हैं। उनके खिताब के बाद जुलूस जो है इमाम बारगाह कसर अब्बास से होता हुआ इमाम बारगाह बैतुल हम्द में इख्तिताम पजीर होगा। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम हैं वो किए गए हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत में उनसे निपटा जा सके। उकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात वो शिरकत करती हैं। अहल इलाका का ये कहना है कि ये जुलूस जो है और अमन तरीके से अपने रास्ते से होता हुआ इमाम बारगाह बैतुल हम्द में इख्तिताम पजीर होता है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि फोर्ट अब्बास में खवातीन गैर महफूज हैं। फोर्ट अब्बास में खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात कम नहीं हो सके। खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। थाना फोर्ट अब्बास की हुदूद में फायरिंग का वाक़या पेश आया। शौहर ने बीवी और सास को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। शौहर फायरिंग करके फरार हो गया। जगबेली खान के इलाके मोहरा में सेठ नूर मोहम्मद की काविश से अरसा 5 साल से फ्री डिस्पेंसरी का आगाज किया गया था। आज भी लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। मानसून का ताकतवर स्पिनर जारी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिशों का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कंबर शहदाद कोट में कई घंटों की बारिश से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिशों की वजह से एक बार फिर काश्तकारों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया। मुल्क भर में 27 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। शावरसूर प्लाजा के करीब मोटरवे के पास जीटी रोड पर चलती गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में पब्लिक सर्विस कमीशन के डायरेक्टर जाँ बहक, ड्राइवर शदीद जख्मी, पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। मजीद जानते हैं जहांजेब अली खान की इस रिपोर्ट में। रुख करते हैं मीरपुर का। मीरपुर खास में मुसलसल वक्फे से जारी बारिश की वजह से पूरा शहर पानी पानी हो गया। शहर भर में सड़कों पर पानी जमा हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मीरपुर खास की मेन शाहराहों पर पानी 2 से 3 फुट जमा हो गया। गाड़ियां बंद हो गई। चार मीनार चौक, स्टेशन रोड, चांदनी चौक और सिविल अस्पताल रोड समेत शहर के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिशों से BS लिंक राजवाल से जुंदरान किला जुड़वा नहरों का बट टूटने का खतरा। किसी भी वक्त तहसील दीपालपुर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब सकता है। बड़े बड़े गड्ढे बन गए। नहर टूटने से लाखों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। मकामी लोग नहर किनारे पहुंचना शुरू। महकमा इंहार का अमला गायब। हुजरा शाह मुकीम हेड ब्लूकी से निकलने वाली जुड़वा नहरें हेड सलेमानकी के दरमियानी जगहों पर बारिशों से मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े गड्ढे बन गए। मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी कुछ रोज से बादलों के डेरे और बूंदाबांदी के बाद जैकबाबाद समेत गिरदोनवा में मौसलाधार बारिश। जैकबाबाद में हल्की हल्की ठंडी हवा के साथ बारिश का वक्फे से सिलसिला जारी। बादलों ने भी डेरे जमा लिए। जैकबाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। जैकबाबाद बारिश के बाइस नदी नालों का मंजर पेश करने लगा, जबकि नशीबी इलाकों समेत रास्तों पर बारिश का पानी जमा हो गया। जबकि स्पीकों की जानिब से रात देर से बिजली बंद। मुतअद्दिद फीडर्स बंद होने से शहर अंधेरों में डूब गया।
मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल बाकी। मुज़ाफ़ाती गांव 76 नंबर 2 में बारिशों की वजह से खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, 3 रिहायशी मकानात तबाह, कब्रिस्तान भी जद में आ गया। मुतासरीन ने रात खुले आसमान तले गुजारी, ज़िली और तहसील इंतजामिया ने खबर लेना भी गवारा न किया। कोई मामलात जो है वो ज़ेर गौर नहीं किए गए हैं कि इतनी मौसलेधार बारिशें हैं, तो इंतज़ामिया की तरफ से ये लाजमी हर गांव का इस वक्त तक ये विज़िट होना चाहिए था। तहसीलदार साहब की तरफ हम गुजारिश करते हैं कि कम से कम पटवारी साहब को मौके पे भेजा जाए। और ये जो ज़िंदा लोग तो चलो अपना इंतज़ाम कुछ ना कुछ करेंगे, हमारी गुजारिश है कि ये कब्रें इंतहाई ख़तरनाक मामलात के अंदर इस वक्त ये मोड़ पे ये देख लें कि स्लाइड के कुछ ही फुट के फ़ैसले पे, 1 ही फुट के फ़ैसले पे जो ये कब्रिस्तान है, कब्रें हैं, तो ये तो जो है ना ये इंतहाई मुश्किल मराइल में है। तो हमारी गुजारिश है कि इन कब्रों के दिफा के लिए जो है ये कुछ ना कुछ इकदाम जो है वो उठाए जाएँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बॉक्स।